प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन को कई सौगातें दी। वह इंदौर से सीधे उज्जैन पहुंचे। यहां वे सबसे पहले शिप्रा विहार क्षेत्र में पहुंचे, जहां विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए गए वाणिज्यिक परिसर का लोकार्पण किया। इस परिसर में बड़े स्तर के भूखंड बनाए गए हैं, जिन्हें पूरी तरह व्यावसायिक उपयोग के लिए दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने यहीं से विक्रम विद्यालय और महर्षि पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय के 63 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने नानाखेड़ा स्थित विकास प्राधिकरण के नवनिर्मित कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। इस कॉम्प्लेक्स का नाम प्रतिकल्पा रखा गया। 68 करोड़ रुपए के इस 7 मंजिला भवन में व्यवसायिक और आवासीय परिसर है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से चर्चा में कहा कि सिंहस्थ 2028 में एक दिन में 5 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर सके, ऐसा प्रबंध किया जा रहा है। इसके साथ ही महाकाल मंदिर के पास पर्यटन का एक होटल बनाया गया है। वह खुद इस होटल में आज रात्रि को रुकेंगे और सुबह बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होंगे। आज उज्जैन में अलग अलग विकास के कामों की 63 करोड़ से उच्च शिक्षा विभाग की दोनों विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय और पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, इनके निर्माण कार्यों के एक साथ भूमि पूजन लोकार्पण का काम हमने किया है। बीते समय में भी कई सारे एग्रीकल्चर संकाय से लेकर कई सारे और नए कोर्स खोले हैं। अभी यहाँ पर डेयरी और इस प्रकार के नए नवाचार करते हुए उनके कोर्स भी खोले गए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर उच्च शिक्षा विभाग बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ उज्जैन में प्रतिकल्पा नाम का 68 करोड़ की लागत से आवासीय कमर्शियल इस प्रकार के बड़े भवन का लोकार्पण किया गया है। और उज्जैन में कई धार्मिक दृष्टि से बड़ी संख्या में जो यात्रियों का आवागमन है, ऐसे में प्राधिकरण के द्वारा उनको भूखंड और उनके लायक बड़े कमर्शियल भूखंड, एक पूरा कमर्शियल बेल्ट एक नया डेवलप किया गया है। इसके साथ साथ 2 नई स्कीम और लॉन्च की गई है। उन स्कीमों के माध्यम से भी आवासीय बड़े पैमाने पर बड़े सेक्टर को जोड़ने का प्रयास किया है। कुल मिलाकर के 375 करोड़ के आसपास के अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है। सावन का पहला महीना बाबा महाकाल का आशीर्वाद है। हमने बाबा महाकाल के मंदिर के पास ही पर्यटन विकास निगम का एक अद्भुत एक होटल बनाया है और उसमें सभी प्रकार के वीवीआईपी लोग भी रात में रुक सके, सामान्य लोग भी रुक सके और मंदिर के पास वो सब प्रबंधन मिले। अभी तक बहुत दूर सर्किट हाउस में जाना पड़ेगा। हमने प्रयोग किया है कि उस स्थान पर मैं खुद रात रहूँगा और सुबह की भस्म आरती में शामिल रहूँगा, क्योंकि हमारे लिए यात्रियों की व्यवस्था के साथ नगर के आवागमन में भी बार बार ट्रैफिक में कष्ट न हो, इसलिए हमने 2-3 नए निर्णय भी लिए हैं, जिसमें एक कि हमारे वीवीआईपी भी मंदिर के पास ही रुक करके उनका अपना कार्यक्रम बनाएं, ताकि शहर की बाकी व्यवस्थाओं में कोई बाधा नहीं आए। उसी प्रकार से भविष्य में हेलीपैड भी हम पास में बनाने वाले हैं, जो बार बार पूरे शहर का ट्रैफिक जाम न करना पड़े। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो नया रोड निकला है, खासकर जो 4 लेन हमने बनाए, ये भविष्य की दृष्टि से जब करोड़ों लोग यहाँ आएंगे, जैसे हमने घाट बनाए तो लगभग घाट बनने बाद 24 घंटे के अंदर 5 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे, इतना बड़ा प्रबंधन हम कर रहे हैं। इसी प्रकार से सारे चौड़े मार्ग और व्यवस्थाओं के बनने के बाद नगर के अंदर अगर 1 से 2 करोड़ की आबादी भी आ जाए तो निर्बाध रूप से उनके आने जाने का प्रबंधन रहे, क्योंकि सिंहस्थ के दरमियान जब करोड़ों लोग रहेंगे और हमने सबने देखा है कि जो प्रबंधन बढ़िया हुए थे इलाहाबाद में, उससे सीख लेते हुए और क्या क्या अच्छा हो सकता है हम सब वो कर रहे हैं, क्योंकि हमारी प्रदेश सरकार का संकल्प है कि विकास के मामले में किसी प्रकार से हमारा राज्य भी किसी राज्य से पीछे न रहते हुए वो सब जोड़े, जिसके कारण से विकास की अवधारणा भी पूरी हो सके और भविष्य में यात्रियों को सुविधा भी मिल सके। ये ऐसी नगरियाँ हैं जिनको उज्जैन केवल उज्जैन वालों के लिए नहीं, ये प्रदेश का गौरव है और देश की शान है। जब विश्व का सबसे बड़ा मेला होने वाला है, ऐसे मेले के प्रबंधन हमको समय रहते करना पड़ेंगे, इसलिए वो सारे प्रबंधन हम कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता है। उज्जैन से अर्पित बोडाना की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एसी ब्लॉक से बनवाओ।
इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाप जी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।